रिलेटिव्स में हो गया था ऐसा रिश्ता। तो हम लोग की शादी हो गई थी, फर्स्ट डे लॉकडाउन में हो गई थी। 20 जनों में हो गई खाली शादी, घर का घर में खाली निके खानी करके मेरी शादी भी वैसी हुई। तो 2 साल हिफ्स करे, 2 साल में 20 पारे हिफ्स करे हमला। वाली साहब के इंतकाल के बाद भी 6-8 महीने हमला हिफ्स करते रहे मदरसे में। जोमेटो में फिर काम करे इमीडिएटली, कुछ ऐसा कुछ सेविंग्स ऐसा कुछ नहीं थे वालिद साहब के पास। तो इमीडिएटली हम लोग को ग्राउंड पे निकलना पड़ा, काम करना पड़ा तीनों भाइयों को। शाम में आके 6-7 बजे से मगरिब के बाद से तो जोमेटो करते थे, रात में 1 बजे तक 12 बजे तक करते थे। रही बात यास्मीन, उनके मायके कहीं को नहीं जाते, यहीं दिखते। यास्मीन उनके घर को कहीं को नहीं जाते। हुकूमत से क्या चाह रहा रेवंत रेड्डी से मैक्सिमम ट्राई ये कर रहे कि घर का तो हर किसी के घर में सेम रूटीन रहता। कोई क्लिक करता, क्लिक करते ही एग्जिट कर देता वीडियो को। अरे ये क्या भाई, ये क्या झाड़ू मार रहे बर्तन धो रहे, ये नहीं चलता। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे आप सब? तो देखिए आज पूरी फैमिली एक साथ मिली आप लोगों को। नाइट में मिल रहे हैं हम लोग पूरे एक साथ। क्यों मिल रहे बोले तो आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना था, कुछ डिटेल्स बताना था फैमिली का, हम लोग का। तो इसलिए पूरे आज नाइट में मिल रहे हैं आप लोग से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? आज हम लोग हमारे घर के बारे में कुछ शेयर करेंगे आप लोगों से। आप लोग बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे बच्चे मेरे क्या काम करते हैं, कहाँ तक पढ़े हुए हैं, सब पूछना चाह रहे थे आप लोग। तो आज हम लोग प्रोग्राम बनाए बोलेंगे आप लोगों से शेयर करेंगे बोल के। पहले हम लोग का वाली साहब का इंतकाल हो गया था 2017 में, 2018 में वाली साहब का इंतकाल हो गया था। बहुत लोगों कमेंट करके पूछे थे कि वाली साहब कहाँ हैं, उनको नहीं बताते बोल के। तो वाली साहब का हमारे इंतकाल हो गया था 2018 में। हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल हो गया था। शुगर थी 20 साल से उनको, ज़्यादा एज के भी नहीं थे, 45 के अंदर ही से, 43 44 कुछ थे शायद। तो जब से उस टाइम पे मैं ITA डिप्लोमा करा हुआ हूँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। मेरा काम क्या है बोल के बहुत लोग पूछे कि बहुत लोग कमेंट करे थे वीडियोस में कि हम लोग काम क्या करते हैं। तो हम लोग तीनों भी भाया ऑटोमोबाइल फील्ड में है हम लोग। मतलब कार मैकेनिक, लग्जरी व्हीकल्स करते हम लोग, जर्मन्स जैसे कि BMW, बेंज वैसे गाड़ियाँ करते हम लोग। पहले स्टार्टिंग में नॉर्मल काम सीखे थे। तो वालिद साहब का इंतकाल होने से पहले मेरा RTA ट्रेनिंग चल रहा था, डिप्लोमा करा हुआ हूँ मैं RTA से। तो इंटरमीडिएट तक पहुँचा था मैं, बीच में इंतकाल हो गया था। जोमेटो में फिर काम करे इमीडिएटली, कुछ ऐसा कुछ सेविंग्स ऐसा कुछ नहीं थे वालिद साहब के पास। तो इमीडिएटली हम लोग को ग्राउंड पे निकलना पड़ा, काम करना पड़ा तीनों भाइयों को। तो उस टाइम पे क्या है बोले तो अली उस्मान का हिफ्स भी चल रहा था। उन लोग के भी 20 पारे हिफ्स हो गए थे। हाफिज़ है आधे, तो हाफिज़ ही 6 लोग। 20 पारे हिफ्स होने के बाद उन लोग आगे का कंटिन्यू नहीं कर सके क्योंकि घर के जिम्मेदारी आ गए थे। और बहुत लोग पूछे थे कि हम लोग का घर कैसा है, ओन है क्या है बोल के। तो हम लोग का घर रेंटेड है, स्टार्टिंग से ही रेंट है। वालिद साहब के ज़माने में था ज़ाती, मगर अभी तो एक 15 साल के ऊपर से तो रेंट से हम लोग। तो रेंट देना करना वो सब। तो मैं क्या कर रहा था, जोमेटो पे वक्तिया निकल गए थे हम लोग जोमेटो पे। फिर मेरे बाद मैं इन लोग को लेके जाना, जब तो मेरा लाइसेंस भी नहीं था। तो ऐसा कंडीशन देख के एक हमारे सर थे ITA में कॉलेज में, उन्होंने मेरा क्या है लाइसेंस बनाए थे उनकी साइड से। उन लोग को भी जितना सपोर्ट करना था हमारे सर जो ITA ट्रेनिंग के थे। ऐसा देख के एज बहुत कम थी मेरी, जब कुछ 17-18 साल का था मैं जब। तो उन लोग लाइसेंस बनाए तो करे। तो हम लोग वो जोमेटो कर लिए थे। इसके बाद मैं अली को लेके गया, स्लोली अली को लेके गया, उस्मान को लेके गया। मतलब काम एक जनों का तो रहता था, सपोर्ट को रहते थे। बहुत करे हम लोग, जोमेटो में करे, स्विगी में करे, वो करके फिर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। वैसा करने के बाद ITA मेरा ख़त्म कर दिया मैं। ITA ख़त्म करने के बाद मैं महिंद्रा शोरूम में, होंडा में, मारुति में, ऐसे कंपनियों में जाके मैं जॉब ढूंढा। तो जॉब ढूंढने तो मेरे को टेक्नीशियन की जॉब मिली थी। फिर मैं वो टेक्नीशियन का जॉब कंप्लीट करा। ऐसा वैसा ही करके 1-2 साल वैसे ही निकाला मैं। इसके बाद अली उस्मान को भी फिर मैं वही ट्रेनिंग कराया, अली उस्मान भी वही ट्रेनिंग करे, ITA डिप्लोमा है लोग भी मैं पहले करके। मैं स्टेबल थोड़ा होने के बाद उन लोग को भी वो करके फिर साइड में हम लोग पार्ट टाइम में शाम में आके 6-7 बजे से मगरिब के बाद से तो जोमेटो करते थे। रात में 1 बजे तक 12 बजे तक करते थे। फिर सुबह उठ के 8-9 बजे ये ऐसा चल जाते थे हम लोग ट्रेनिंग में। ऐसे ही करके करके फिर वहाँ भी फील्ड पे आए, लोग भी ऑटोमोटिव में आए, आके लोग भी टेक्नीशियन का काम करे, शोरूम्स में करे।
शोरूम में करते करते क्या हुआ, मेरे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी जब मेरी शादी हुई थी। शादी कब हुई थी? हाँ। 2020 लॉकडाउन। तो क्या हुआ था, First. लॉकडाउन में अब्बू का इंतकाल होने के बाद लॉकडाउन गिरा था 3-4 साल के बाद। तो फिर मम्मा भी अकेले थे, घर में थे, वो थे। तो बहुत लोग पूछते यास्मीन कौन है, भतीजी है क्या? हाँ, हमारे मम्मा के भतीजी छन हो, हमारे मामा की बेटी छन हो। तो रिलेटिव्स में हो गया था ऐसा रिश्ता। तो हम लोग की शादी हो गई थी, फर्स्ट लॉकडाउन में हो गई थी। 20 जनों में हो गई खाली शादी, घर में खाली निकाह खानी करके मेरी शादी भी वैसी हुई। तो जब ज़रा मम्मा को थोड़ा हेल्प मिली, थोड़ा स्टेबल हुआ घर का माहौल, मतलब न तो मम्मा अकेले रह जाते थे, हम ना तीनों काम पे गए तो उन्होंने अकेले रहते थे। जब भी ऐसी बीपी रहता था उनको भी बहुत प्रॉब्लम आते थे, रहते रहते चक्कर खा के गिर जाते थे किचन के पास। तो ऐसे कंडीशन में बहुत कम एज में मेरी शादी हो गई थी। जब भी शादी होने के बाद फिर क्या हुआ, मेरे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी एक शोरूम में, मतलब एक मल्टी ब्रांड वर्कशॉप था। वहाँ पर मैं गया था रिज्यूम डाल के टेक्नीशियन की जॉब को। तो मेरे को वहाँ पर मेरे स्किल्स देख के और कम्युनिकेशन स्किल्स वो सब कुछ देख के मेरे को ब्रांच मैनेजर बना दिया उन्होंने। जो ओनर था ना हमारे कंपनी का, वो ओनर को डायरेक्ट में इंटरव्यू दिया तो उन्होंने क्या करे, मेरे को ब्रांच मैनेजर बना दिए। मैं जाके फिर क्या करा, वहाँ पर 1 साल 6 महीने कुछ काम करा। तब तक अली उस्मान दूसरे शोरूम में काम करते थे। मैं क्या करा, स्लोली वहाँ पर टेक्नीशियंस की थोड़ी कमी होने से क्या करा, थोड़ा कन्विंस करके इन लोग को भी वही कंपनी में ले लिया। अब 3 जने वही कर रहे थे, लोग टेक्नीशियन पे थे, मैं मैनेजर पे था। ऐसे ही करे 2-3 साल फिर ऐसे ही गए। ऐसे जाने के बाद वो कंपनी को क्या हुआ, रात में इमीडिएटली आग लग गई कंपनी में। आग लगते ही पूरा इधर उधर हो गया, एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं मिल रही थी, कुछ भी नहीं। तो हम ना छोड़ दी वो कंपनी। छोड़ के क्या करे, सेल्फ हम लोग का काम शुरू करे, सेल्फ एम्प्लॉयज़ ऐसा। खुद का कस्टमर बहुत बन गया था हम लोग का। तो किसी फ्रेंड के पास वर्कशॉप में रख के काम करना, कोई गाड़ियों का करना, ऐसा करना वैसा करना बोल के, वैसा 1-2 साल निकाल लेना। इसके बाद क्या हुआ, स्टेबल स्लोली जैसा BS6 गाड़ियाँ आए 2021-22 में क्या हो गया, पूरे जने गाड़ियाँ बेचना शुरू करे। बेच के कोई EV पे जा रहा, कोई नई गाड़ी पे जा रहे। तो हम लोग कस्टमर कम हो गया। कस्टमर कम होते कि हम लोग क्या करें बोले, तो अब फिर से हम लोग जॉब की तरफ पलट गए, कहीं भी दूसरी अच्छी कंपनी में करेंगे बोल के। हम ना क्या करें, अभी प्रेजेंट हम लोग का स्पिनी बोल के कार सेल एंड परचेज की कंपनी है, उसमें काम कर रहे हैं हम लोग का। काम क्या है बोले तो, काम क्या है बोलो उस्मान? स्पिनी में काम बोले तो भाई, जैसा कस्टमर गाड़ी बेचता तो अपनी जाके पूरा इवैल्यूएशन करना रहता, गाड़ी कैसी है, गाड़ी की बॉडी कैसी है, इंजन कैसा है, कंपनी क्या अपने भरोसे देख के गाड़ी खरीदती वो। तो अपने को पूरा प्रोसेस रहता है, एक ऐप है उसका स्पिनी का। डेली सुबह 8 बजे से लीड चालू होती। काम कैसा है बोले तो, डायरेक्टली कंपनी क्या करती, अब कोई कस्टमर से किसी को कार बेचना है तो उन लोग क्या करते, ऐप में जाके सेल में डाल देते, कार को डालते। तो हम लोग क्या करते, उनके डोर स्टेप पे जाके कार इवैल्यूएशन करते। इवैल्यूएशन मतलब कार कैसी कंडीशन में देख के कंपनी को रिपोर्ट करते। रिपोर्ट करने के बाद वो कंपनी क्या करती है, वो कस्टमर को प्राइस दे के कार खरीद लेती। तो हम लोग का दिन भर ये काम रहता, 3-4 गाड़ियाँ चेक करने का रहता हम लोग को। फील्ड पे काम रहता, मतलब यहाँ से नाना करमगुड़ा, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, हाईटेक सिटी, कुंडापुर, माधापुर, ऐसा रहता समझो। जाना, कस्टमर के विजिट करना, डोर स्टेप पे विजिट करके कार इवैल्यूएशन कर देना। हमारे वालिद साहब, हम लोग हिफ्स कराने का बहुत शौक़ था उनका। तो क्या करे, फिर स्कूल छोड़ दिए हम ना, मतलब पढ़े आगे का ब्रेक कर दे के पहले मदरसे में डाल दिए थे हम लोग। तो 2 साल हिफ्स करे, 2 साल में 20 पारे हिफ्स करे हम ना, मैं और उस्मान दोनों। फिर इसके साथ 10 का एग्ज़ाम भी दे दिए, फिर इंटर का भी दे दिए। फर्स्ट ईयर तक करे हम ना मदरसे के साथ भी। फिर वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो 2018 में इंतकाल हुआ। जब तक तो हम ना हिफ्स कर रहे थे। वालिद साहब के इंतकाल के बाद भी 6-8 महीने हम ना हिफ्स करते रहे मदरसे में। फिर उसके बाद फिर घर के खर्चे वो बढ़ के करे, तो इनसे उमर ब्याह से एक जनों से न हो रहा था खर्चा उतना। तो फिर हल्लो हम दोनों भी क्या करे, फिर छोड़ दिए वो मदरसा। छोड़ दे के फिर इनके साथ जोमेटो को जाते थे शाम में, जोमेटो करे, स्विगी करे। फिर इसके बाद हल्लो फिर ये महिंद्रा शोरूम में गए, उधर से काम करे। फिर मैं जैसो भाई नारसिंगी पे बड़ा तारामती बोल के एक रिजॉर्ट है, उसमें ऐसे दूध की दुकान, मतलब पूरा बादाम मिल्क, ये जो भी मिल्क प्रोडक्ट रहता वो सब सेल करने का रहता था। तो हमारे चाचा उधर काम करते थे पहले। तो हर एक बच्चे की ज़रूरत थी, तो क्या है ना, मेरे को बोले थे ऐसा है मैं कर लेते क्या बोल के। मदरसे की टाइमिंग भी सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक थी। वो मदरसा कर लेके 2 बजे से मैं काम पे जाता था उधर। 2 बजे से लेके रात में 9 बजे तक उधर काम रहता था। फिर वो करने के बाद 1 साल उधर काम करा, फिर वो छोड़ दे के फिर वो भी दुकान उड़ गई।
उठने के बाद अली महिंद्रा में काम करते थे। फिर उन लोग फिर वहाँ पर बोले टेक्नीशियन की और एक ज़रूरत है बोले, तो उनके सगात में महिंद्रा में भी काम करा। महिंद्रा में करे, फिर इसके बाद इधर ही फिर भाई मैनेजर का दूसरी जगह जॉब लग गई थी उनकी। फिर वहाँ से गच्चीबोली पे वर्कशॉप था मल्टी ब्रांड पूरे प्रीमियम गाड़ियों का, तो फिर वहाँ से उधर शिफ्ट हो गया हमला। उधर 3 साल करे। फिर इसके बाद पर्सनल हम लोग की गाड़ियाँ कर लेते, कस्टमर वगैरह बहुत कस्टमर आते गाड़ियों में, तो वो कर लेते, दोस्त के वर्कशॉप पे रख के गाड़ियाँ कर रहे थे अभी तक। अब वो पूरे BS6 ये वो गाड़ियाँ आने से कस्टमर पूरे बेच दे रहे, और EV ज़्यादा आ गया मार्केट में, टाटा के ये वो गाड़ियाँ पूरे कस्टमर बेच के EV गाड़ियाँ ले रहे। तो अब नई गाड़ी ले लिए तो लोग ज़रूरत भी पड़ती नहीं, 8 साल 10 साल तक कुछ काम नहीं निकलता गाड़ियों में, तो पूरे EV में चल गया, तो वो भी कारोबार थोड़ा कम हो गया। तो फिर अब इसमें स्पिनी में करेंगे बोल के अभी स्पिनी में कर रहे हैं हम लोग। फिलहाल तो अभी स्पिनी में है भाई। अभी आगे का देखो, अभी साइड में क्या है, अभी यूट्यूब चैनल बनाए घर में, भाभी का मेरा यूट्यूब चैनल है। अभी इसमें कोशिश कर रहे हैं इसमें ग्रोथ होने का। अच्छा अभी कब तक अभी जॉब करेंगे, डेली जॉब को जाना, सिर्फ अपना खुद का काम करेंगे कुछ बोल के, क्या हम ना एक यूट्यूब सोचे, पूरे जने घर में बोले एक चैनल बनाएंगे, पूरे जने डेली ब्लॉग्स बनाएंगे घर में, फैमिली ब्लॉग्स। इसलिए क्या डेली हम लोग घर में काम से अब भी डेली ब्लॉग्स इधर घर में भी बनाते। आप ना भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से लाइक और शेयर करो, सपोर्ट करो, हम लोगों को भी आपकी ज़रूरत है। हाँ, एक चीज़, लोग जैसो ना, आप लोग बहुत सारे लोग जैसो कमेंट्स ये कर रहे कि कुछ बाहर निकल के बताओ, ऐसा घर का कौन देखते ऐसा बोल के। तो मैक्सिमम ट्राई ये कर रहे कि घर का तो हर किसी के घर में सेम रूटीन रहता, कोई क्लिक करते ही एग्जिट कर देता वीडियो को, अरे ये क्या भाई, ये क्या झाड़ू मार रहे बर्तन धो रहे, ये नहीं चलता। तो हम ना स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग मतलब कैसा भी वीडियो डालना, मगर स्टार्ट तो करेंगे बोल के वो सोच से स्टार्ट करे। अभी स्लोली देख रहे होंगे, थोड़ा 1-1.5 महीने से कुछ 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार, कुछ तो एक अलग करके बता रहे, कोशिश तो ये कर रहे कि कुछ अलग करेंगे बोल के। रही बात और बाहर निकल के कुछ करने की, तो हम लोग के पास पहले कार थी हम लोग के पास, तो कार सेल कर दी है। वो सेल करने की वजह से क्या है, मम्मा को फिर यास्मीन को ले लेके मैं 2 व्हीलर पे जा नहीं सकता हूँ। अभी बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए, पहले छोटे थे, अब 2 व्हीलर पे जाना, एक 2 व्हीलर पे मम्मा, एक 2 व्हीलर पे मैं, तो ऐसा जाने के बाद से हम लोग थोड़ा ठीक नहीं दिखता, ज़रूरी है तो बाहर निकलते हम लोग। जैसा कि परसों का व्लॉग देखे आप लोग, इंडोर के ही वीडियोज़ बना लेते हम लोग, कभी कभी कुछ चांस रहता ही बाहर जाते, इंशाल्लाह देखेंगे। और वैसे में मेरा वीक ऑफ भी जैसे संडे को नहीं रहता, अब कहीं जाना बोले तो बाहर संडे को गए तो अच्छा दिखता। अब मेरे को वीक ऑफ देते, वो कंपनी वाले मेरे को वेडनेसडे देते, उस्मान को थर्सडे देते, इसलिए क्या है तीनों भाई घर में रहते हो, कुछ भी वीडियो बन सकती, कुछ भी बाहर निकल सकती। मैं अलग गया, उन्होंने अलग गए, ऐसा कैसा होता, तो इसके लिए ऐसा। अब देखो हम लोग का तो हो गया, आप सुनेंगे अब मम्मा की कहानी और थोड़ी यास्मीन की, मतलब यास्मीन का बैकग्राउंड जानो आप लोग, फिर अब इसके बाद मम्मा क्या बोलना है वो बोलते। मेरे को तो आप लोग पूरे पहचानते ही, व्लॉगिंग तो मैं ही स्टार्ट करती हूँ। तो देखो मैं कहाँ तक स्टडी करी बोले तो, मैं करी डिग्री 2nd ईयर तक करी, फाइनल ईयर नहीं कर सकी मैं एक ही हूँ, मेरे बाद 2 भाई है। तो मम्मी क्या है घर में थोड़ा गिर गए थे, तो पैर में फ्रैक्चर आ गया था उनके, तो काम करने के लिए कोई भी नहीं थे, तो वहाँ से मेरी पढ़ाई डिसकंटिन्यू हो गई थी। अब उसके बाद में घर के कामों में उसमें बिज़ी हो गए थे। मेरे 2 भाई है, देखो एक मेरे बाद वालों की भी मैरिड हो गई, और एक छोटे आप लोगों को जो दिखते व्लॉग्स में कभी कभार, बड़े भी आते लेकिन ज़्यादा व्लॉग्स में नहीं आते करते। अब हर किसी की अलग अलग मर्जी रहती ना, मैं नहीं आना चाहते, कोई छोटे भी ज़रा शर्माते, तो मैं कभी कभार ले लेती हूँ व्लॉग्स में लोगों को। रही बात यास्मीन, उनके मायके कहीं को नहीं जाते, यहीं दिखते, यास्मीन उनके घर को कहीं को नहीं जाते। तो देखो मेरे वालिदा का इंतकाल हो गया, हाँ मेरे वालिदा का इंतकाल हो चुका है। वालिद का इंतकाल 2021 में हुआ। हुरिया की पैदाइश हुई, हुरिया को देखे थे, हुरिया 1 ईयर के भी नहीं हुए थे, वालिद साहब का इंतकाल हो गया। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहती थी, उनको भी शुगर था और हाई बीपी रहता था, उनको हाई शुगर थी, और जो फिट्स भी आते थे उनको, तो थोड़ा न्यूरो का भी प्रॉब्लम था बाबा को, उसमें जैसे ज़रा तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। 2021 में बाबा का इंतकाल हो गया। अब बाबा का इंतकाल होने के 3 महीने के बाद, इद्दत के दिन भी नहीं गुजरे थे,
वालदा को भी शुगर बीपी हुए थे, सोच रहे कर रहे थे, उन्होंने घर में अकेले हो गए थे। क्यों बोले तो घर में मैं ही एक लड़की थी, 2 भाई थे। अभी कभी भाई वो लोग काम पे गए करे तो वालदा अकेले रह जा रहे थे, तो उनको यहाँ पे भी ला लिए थे हम लोग। बहुत सारे लोग बोले नहीं लाना नहीं रखना, तो मम्मा उन्होंने बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं रहता, ला लेंगे अपन बोल के यहाँ ले लेके आके भी रखे थे मेरे पास। 2-4 दिन थे भी उन्होंने, फिर उन्होंने बोले कि नहीं वहाँ बच्चे अकेले हो जाते। मेरे भाई वो लोग आके यहाँ सोने वो कर रहे थे, मतलब कितना भी करे तो ससुराल है ना बहन का, अच्छा नहीं वो बोल के वो लोग वो करने से अम्मी फिर रिटर्न चले गए। तो 3 महीने भी नहीं गुजरे थे, वालदा का भी इंतकाल हो गया। अब रही भाई की बात, उनकी भी मैरिड हो गई, उन्होंने भी बोट फ्लिक्सिंग का काम करते समझो, उन्होंने भी आउट ऑफ रहते ज़्यादातर। अब इसलिए जैसे मैं उनके पास नहीं जा सकती, उन्होंने भी घर पे ज़्यादा रहते नहीं, भावज भी उनके वालदा के पास ही रहते ज़्यादातर। अब मैं यहाँ से छोड़ के गई तो यहाँ पे मम्मा अकेले हो जाते, मम्मा की तबीयत कभी कुछ रहती, तो इस वजह से मैं वहाँ नहीं जा सकती। और एक व्लॉग में आप लोगों को ये बोले थे हम लोग के परसों मम्मा के ऊपर जो प्रैंक हुआ था, उसमें बोले थे कि यास्मीन हॉस्पिटल में थी। हुरिया की डिलीवरी होने के बाद 7 डेज़ के बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो मेरे को निमोनिया हो गया था, तो लंग्स में पानी आके हार्ट बीट तक पहुंच गया था मेरे को। तो बहुत सीरियस कंडीशन हो गई थी, तो साइन वगैरह ले लिए थे लोग से कि 24 आवर्स का ही टाइम है बोल के, सीरियस कंडीशन हो गई थी बहुत। तो हुरिया 7 डेज़ के थे जब मैं मम्मा उनके पास रख दी थी हुरिया को। मेरे को होश भी न था आगे का क्या हुआ कैसा हुआ, फिर अल्लाह ताला दिए हयात, मेरी बच्ची की दुआ, लोगों की दुआ, मम्मा उन्होंने भी बहुत दुआएं करे, इन्हों भी करे, बाहर मस्जिदों में भी कराए। वापिस है पूरा अल्लाहपुर को चल गए थे, फिर वापिस है वहाँ से। यूटर्न दिख जाए तो यूटर्न मान लिए। यूटर्न ढूंढ रहे थे हम, मिला उनको यूटर्न मारा। बच्ची के खातिर जो है अल्लाह ताला मेरे को वापस भेज दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला मेरे को फिर से ज़िंदगी बख्शे। इसमें जो सो मेरे हस्बैंड का भी बहुत साथ है, मेरे फैमिली मेम्बर्स का भी है, मेरे मम्मी का भी है, मम्मा का भी है, अली उस्मान का भी बहुत साथ है। लोग ही रहते थे दवाखाने में मेरे साथ, बहुत केयरिंग करे समझो सब जने मिलके। उसके बाद मेरे को 2nd बेबी कंसीव नहीं होना बोले थे, लेकिन फिर भी उमेश हो गए, तो मम्मा को बहुत टेंशन हो रही थी कि कैसा होंगे बोल के। मम्मा बहुत मन्नता मांगे थे उमेश के लिए, लड़का होना बोल के। मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत फ्री हूँ, लेकिन मेरे को कोई नहीं वो करे। उमेश गांधी हॉस्पिटल में वैसे है। उमेश को अम्मी देखे हमारे, हुरिया को भी देखे, लेकिन बाबा सिर्फ हुरिया को देखे, उमेश को नहीं देखे समझो। ये एक अफसोस है मेरे को। फिर भी क्या है, कमी महसूस होते रहती वालिद वालदा की कि जा नहीं सकती हूँ मैं बोल के, लेकिन वो कमी यहाँ पे पूरी कर देते समझो। मम्मा है, नो है, पूरे मिलके हम मेरे को बातों में लगा देते, लेकिन कौन सी बेटी को याद नहीं आती बोलो आप लोग। वालिद वालदा की हर उसमें जैसो याद रहती चुन लोगों की, वो तो यादें मैं भूल नहीं सकती हूँ। अल्लाह मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत करे, उन्हें जन्नत में आला से आला मुकाम अता करे। बस मेरी कहानी यही है। देखो भाई, स्पेशली अली उस्मान का भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ। लगा हर उसमें जैसे मेरा साथ देते, चाहे मैं हॉस्पिटल जाना रहो, चाहे मैं कहीं बाहर जाना रहो। तो इनसे पहले उन लोग दोनों ठहरे हुए रहते मेरे वास्ते, मेरे भाइयों से भी पहले लोग आ रहते। उन लोग तो भी आने थोड़ा बहुत लेट हो जाता, लेकिन अली उस्मान तो हर चीज़ में आगे रहते भाई। अल्लाह ताला हर एक घर को जैसे ऐसे ही देवरा नसीब हो, और मैं भी खुश नसीब हूँ जो मम्मा उन्होंने देखो मेरे को विदाउट दहेज के ला लिए यहाँ पे 2020 में लॉकडाउन में जो मेरी मैरिड हुई थी, मम्मा उन्होंने दहेज के ख़िलाफ़ थे, अबू भी ख़िलाफ़ थे। तो अल्लाह ताला हर एक बेटी के नसीब ऐसीश करे। हम लोग की ख्वाहिश भी है अली उस्मान को भी ऐसी लाने की। अब अली उस्मान की शादी ट्विंस है, पूछ रहे थे बहुत लोग आप लोग, हाँ लगा ट्विंस है। तो अभी हम लोगों की आगे की कहानी मम्मा से सुनो। 20 साल की कहानी पूरी। मेरी कहानी शुरू हुई तो पूरी रात में बस होती। थोड़ा माइक दूर करो। हाँ। मेरी कहानी बहुत लंबी चौड़ी है। हम लोग 3 बहना है, 2 भाइयाँ थे मेरे को, जिसमें से एक भाई का इंतकाल होगा। अभी तो ये 2 बहना है, एक भाई है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर हाँ, और हमारे जैसो लोग आते जाते मेरे पास, मगर कोई व्लॉग में आना नहीं चाहते, तो हम लोग ज़बरदस्ती नहीं करते किसी की भी सगात। सब जने आते मिलते, हम लोग भी जाते आते, मगर ऐसा फंक्शन में भी मिल लेते कर लेते, मगर ऐसा हम लोग किसी को भी ब्लॉग में नहीं लेते। अब किसी की मर्जी के खिलाफ जाके नहीं लेना ना, कोई सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहते। मगर हमारे अम्मी का इंतकाल हो गया, बात हमारी बड़ी बहन रख लिए थे हम लोग को, शादी करके दिए। हमारे वालिद साहब थे,
अब मैं शादी कर लेके अब ससुराल में थी। मैं थोड़े कभी 10-15 साल पहले अलग हुए हम लोग ससुराल से। और जॉइंट फैमिली हम लोग की बहुत बड़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ससुराल वाले भी अच्छे हैं, हाँ मेरे ससुराल वाले भी अच्छे हैं, मायके वाले भी अच्छे हैं। मेरे हम 3 बहना है समझो। हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं है। हमारे अम्मी बीमार हो गए थे तो हमारे वालिद साहब अम्मा को पढ़ाने की बहुत कोशिश करे। अम्मी को देखभाल करने वाले कोई भी नहीं थे। अम्मी को फालिज का अटैक हो गया था हमारे, तो हम लोग दोनों बहना थे ना, हम लोग देख लेते थे। जिसके बड़ी बहन की शादी हो गई थी, भाई की शादी हो गई थी, एक भाई थे, तो हम 2 बहना थे। हमारी बड़ी बहन के पास रहते थे हम लोग। हमारी बड़ी बहन बहुत देखे, हमारे को बहुत संभाले। हमारी बड़ी बहन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। मेरे ससुराल वाले भी अच्छे हैं, मेरे मायके वाले भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। अब यास्मीन तो हमारे ख़ानदान की अच्छे। देखो अब 2 को लाना है, अल्लाह से दुआ कर रही हूँ मैं। 2 भवा भी मेरे को अच्छे मिलो, 2 पूछते, हम भी जाते आते, लोग भी हमारा फुल केयर करते। मेरे मायके वाले भी है, सब है मेरे पास भी। मगर बस हम लोग 5 लोगों में 6 लोग व्लॉग बना लेते, सब दूसरों को नहीं लेते हम लोग व्लॉग में। अब मेरे 2 बेटों की शादियां हैं, इंशाल्लाह 1-2-3 साल के बाद करने वाली हूँ मैं। अभी तो कोई इरादा नहीं है, ना अली उस्मान का है, ना उनके भाई भावज का है, ना मेरा खुद का भी अभी इरादा नहीं है। अली उस्मान 23-24 साल के हैं, अभी दोनों जुड़वा है ना, दोनों ज़्यादा बड़ी उम्र के भी नहीं है। लोग देखेंगे फिर 3-4 साल के बाद लोग ज़रा खुद भी अपने पैरों पर ठहर गए, इंशाल्लाह करेंगे। अच्छे बच्चियाँ मिले तो। का मतलब ये है कि दोनों की शादी एक ही दम कर रहे हैं या अलग अलग गैप देके कर रहे हैं? नहीं करेंगे एकदम एक साथ नहीं करना बोलते ना, एक मंडप में नहीं करना बोलते, एक ही बार करना है, एक ही बार करना। 8 दिन में करेंगे, मगर एक दिन आगे पीछे करेंगे। कोई बोलते मेरे को यास्मीन काम नहीं करते, मम्माज करते, बोले तो मैं अपनी खुद ही से करती हूँ। मेरे पे किसी भी किस्म का कोई बेटे का कोई बहू का दबाव नहीं है। मैं अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से। देखो हर माँ को अपने बच्चों का काम बोझ नहीं होता। अब यास्मीन है बोल के बोल रहे, यास्मीन नहीं थे तो भी खुद तो मैं कर लेती थी। यास्मीन है तो भी अब यास्मीन करते थे। मैं कुछ जब दिल बोला कर लेती हूँ, नहीं दिल बोला नहीं करती। ऐसा कुछ भी नहीं है। कमेंटों में बोलते यास्मीन कोई काम नहीं करती। देखो कैमरे के सामने थोड़ा अलग रहता, कैमरे के सामने क्या रहता, मम्मा कैमरा में मैं पकड़ती हूँ, इतनी देर मैं ठहरती हूँ, मैं इससे अच्छा मेरे को बनाना अच्छा लगता है, मैं बना देती हूँ, मैं पका लेती हूँ। कैमरे के पीछे का दिखता है, कैमरा कितनी देर पकड़ती है, बहुत से बहुत पूरा व्लॉग बनता है 15 मिनट 10 मिनट का। कैमरे के पीछे की पूरी लाइफ रहती 24 घंटे की। वो काम पूरा यास्मीन ही करते, सुबह उठ के पूरा नोज करते, शाम का पूरा करते, फिर नेक्स्ट डे टुमारो मॉर्निंग का क्या काम करना है वो पहले प्रिपेयर करके रखते। मम्मा क्या है कुछ भी अच्छा बना, थोड़ा भी अच्छा कुछ मसाला ज्यादा क्या कुछ ना बनाओ ये बोले, कुछ लागे सौदा दिए, सब हमारे से टाइम पे ठहर के बनाते, पूरा बनाते। अब ऐसा है भाई, एक दूसरे को समझ के कर ले तो अच्छा दिखता है ना। बीमार पड़े तो देखो, बीमार पड़े तो एक दूसरे को पूछना पड़ता, करना पड़ता, छोड़ भी नहीं सकते ना, कोई भी नहीं। उनको भी कौन है, मेरे सिवा उनका कोई नहीं है, उनके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। एक दूसरे को समझ लेके रहते हम लोग। अब थोड़े दिन से मैं हलचल इसलिए कर रही हूँ, मेरे को वॉकिंग को जाओ बोले, मैं वॉकिंग नहीं हो रहा, घर में थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, अपनी मर्जी से कर रही हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे। ठीक है, थोड़ी कॉमेडी। तो हुकूमत से क्या चाह रहे आप? रेवंत रेड्डी से पेंशन मेरा की पेंशन आज तक तो मम्मा हुकूमत से ये चाह रहे कि मेरे को मम्मा आज तक पेंशन नहीं हुई भाई। मेरे को गवर्नमेंट से पेंशन जो मिलती है ना, मेरे को आज तक नहीं हुई। ये मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, 7-8 साल हो गए, इतना फिरी मगर मेरे को पेंशन नहीं हुई। और वैसे में क्या है बोले तो यास्मीन जो भी बनाते ना, अभी जो भी बताते तो इतना अच्छा नहीं आता था उनको। फर्स्ट शादी होने के बाद उन्होंने एक खड़ी दाल बनाए थे, कैसी थी खड़ी दाल? हलवा कर दिए थे, खाने ना बना होता, सुक्के चाट में अंडे डाल दिए थे। मम्मा बनाते ऐसा सुक्के टाइप की खड़ी दाल होता, ऐसा खड़ी ठहरे भी रहती हुई वैसी अच्छी दिखती हम लोग। यास्मीन आगे क्या कर रहे थे, हरीस बना दिए, खड़ी दाल बोलते हरीस बनाते, पूरा सुला दिए, खड़ी दाल को लिटा दिए। ये कैसी खड़ी दाल बेसन के जैसी। अब हमारे भाई वैसा खाते थे भाई, उनको कुछ भी पकवान नहीं आता था, ज्यादा कुछ भी नहीं आता था। ऐसा ऐसा आके यहाँ पर आके घर में वालदा थे, हाँ, करते थे, उन्होंने एकलौते सना तो उनको करने नहीं देते थे। लाड़ों में रखे थे, जरा एक ही है ना, नको मेरी बच्ची ने करते, आप ही करो बोल के वो ऐसे में यहाँ भी लाड़ों में चे तो अब यहाँ जरा ज्यादा लाड़ों में हो मैं भी वैसे सिनावे, मेरे को भी शादी करके लाखों ज्यादा पकवान नहीं आता था। मेरे सास मेरे नंदा मिलके मेरे को बहुत तो सब लेडीज का ऐसी रहता, शादी से पहले जरा अलग रहता, उसके बाद एक्सपीरियंस पकाने करने का, उसके बाद ही चालू। तो यही थी हम लोगों की कहानी, जो भी थी बायोडाटा, हम लोगों का बैकग्राउंड जो भी था आप लोगों से शेयर कर दिए। ऐसे ही सपोर्ट दीजिए हम लोगों को, जो भी था बैकग्राउंड आप लोगों से पूरा शेयर कर दिए हम लोग। पूरी जो
इसलिए शेयर नहीं कर रहे थे हम लोग कि थोड़ा चैनल ग्रो होने दो, उसके बाद बोलेंगे बोल के हम लोग का पूरा बैकग्राउंड, हम लोग क्या काम करते हैं, लोग कहाँ जाते क्या है, इसलिए जो सो थोड़ा रोक के रखे थे। थोड़ा चैनल ग्रो होने के बाद आप लोगों से पूरी डिटेल शेयर करेंगे बोले थे। आगे आगे और भी कुछ शेयर करना है, थोड़ा और चैनल ग्रो होने दो, आगे का और शेयर करेंगे आप लोगों से। बस आप लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है मेन। हम लोग कितनी भी मेहनत करो लेकिन आप लोग का सपोर्ट ज़रूरी है। तो जो भी नए व्यूअर्स देखते जा रहे हैं स्किप मत करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और ये ब्लॉग को मैं यही एंड करी। अल्लाह हाफिज़, फिर कल मिलेंगे।